कुहासा गांव का नाम ही अपने आप में रहस्य था। लोग कहते थे कि यहाँ सूरज भी कभी पूरा नहीं चमकता। ये गांव सदियों सा घने बादलों और कोहरे की चादर में लिपटा रहता था। गांव के बाहर एक पुरानी पहाड़ी थी जिसे देव पर्वत कहा जाता था। पर्वत के अंदर एक गुफा थी जिसे गांव वाले देव गुफा के नाम से जानते थे। गांव में मान्यता थी कि ये गुफा ईश्वर की नहीं बल्कि संस्कारों की देवी का निवास स्थान है। लोग ऐसा कहते थे कि जो व्यक्ति अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती स्वीकार कर ले और सच्चे हृदय से पश्चाताप करे, उसके लिए गुफा खुलती है। लेकिन अगर कोई झूठ लेकर गुफा में प्रवेश करने का प्रयास करे तो वो गुफा उसकी आत्मा को निगल लेती है। गांव के लोग इस मान्यता से इतना डरते थे कि कोई भी उस गुफा के पास नहीं जाता था। बच्चों को सिखाया जाता था कि अगर गुफा की ओर देखा तो आंखें उजली हो जाएंगी। गांव में एक युवक था, राहुल। वो पढ़ा लिखा और नास्तिक विचारों वाला था। गांव की कहानियों पर उसे भरोसा नहीं था। उसका मानना था कि गुफा केवल एक पुरानी चट्टान है और इन कहानियों का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। राहुल की सबसे करीबी मित्र थी आरोही। वो गांव की सबसे समझदार और संवेदनशील युवती मानी जाती थी। आरोही का विश्वास था कि हर कहानी के पीछे कोई सच्चाई होती है। एक दिन गांव में एक बूढ़ा साधु आया, मंदिर के पास बैठा था। उसने गांव वालों से कहा, देव गुफा अब जाग गई है, किसी की आत्मा को पुकार रही है। लोग डर से कांप उठे, लेकिन राहुल ने ठहाका लगाया, सब पाखंड है। अगर ये गुफा मुझे खा सकती है तो मैं खुद उसमें जाऊंगा और जिंदा लौटूंगा। साधु ने गहराई से उसकी आंखों में देखा और बोला, तू पहले ही जा चुका है और मर भी चुका है, अब बस अपना अतीत पहचान। राहुल को ये मजाक लगा, लेकिन आरोही गंभीर हो गई। उसने कहा, अगर यह सच है तो हमें गुफा में जाना चाहिए। मुझे लगता है हम किसी अधूरी कथा का हिस्सा हैं। अगली पूर्णिमा की रात राहुल और आरोही गुफा की ओर निकल पड़े। रास्ता दुर्गम और कुहासे से भरा था। पेड़ों की छाया में अजीब सी आकृतियां दिखती थीं और हर कुछ कदम पर कोई अदृश्य शक्ति महसूस होती थी। गुफा के प्रवेश द्वार पर एक पुरानी शिला पर लिखा था, जो यहाँ प्रवेश करे वह स्वयं को नग्न पाए। झूठ से बना शरीर यहाँ गल जाता है। शब्दों का खेल है ये। जैसे ही उन्होंने भीतर कदम रखा, उनके सामने रोशनी और अंधकार का अद्भुत मिश्रण छा गया। गुफा का हर पत्थर जैसे कुछ कह रहा हो। थोड़ी दूर जाने पर एक दर्पण था, लेकिन उसमें उनका प्रतिबिंब नहीं था, बल्कि दो अजनबी चेहरे दिख रहे थे। दर्पण में उन्हें एक पुराना दृश्य दिखा। वे दोनों किसी अन्य काल में थे, एक पुराने युग में। वे यज्ञपुर नामक एक नगर के प्रधान और प्रधान पत्नी थे। दोनों ने मिलकर नगर में समृद्धि लाई थी, लेकिन फिर सत्ता की भूख ने सब बदल दी। उन्होंने एक पवित्र संस्कार पीठ को नष्ट कर दिया, जहां लोग आत्मशुद्धि के लिए जाते थे। राहुल जो तब वर्धन कहलाता था और आरोही जो तब मृणालिनी थी। दोनों ने उस समय की संस्कारों की देवी को अपमानित किया था और आरोही ने उस अनुष्ठान को धन के लिए बेच दिया था। उसके बाद दोनों की रहस्यमयी मृत्यु हो गई और संस्कारों की देवी श्रापित हो गई। जैसे ही दृश्य समाप्त हुआ, गुफा में आवाज गूंजी, क्या तुम अब भी स्वयं को निर्दोष मानते हो? राहुल पहली बार चुप हो गया। उसने सिर झुका लिया। देवी ने कहा, तुम्हें 3 परीक्षाएं देनी होंगी, शरीर की, मन की और आत्मा की। पहली परीक्षा शरीर की, जहां राहुल और आरोही को अपने सबसे गहरे डर से जूझना था। एक अंधेरा सुरंग में भेजा गया, जहां हर ओर उसे उसका मरा हुआ रूप दिखाई देता रहा। आरोही को एक विशाल जल कुंड में डुबोया गया, जहां उसकी सांसें बंद होती रहीं, जब तक वो अपनी कमजोरी स्वीकार नहीं करती। दूसरी परीक्षा मन का लोभ। दोनों के सामने वह दृश्य आया जहां उन्हें वही धन और सत्ता दी गई जो उन्होंने अपने पिछले जन्म में चाही थी।
बस एक निर्णय से वे सब पा सकते थे, लेकिन उन्होंने इनकार किया। आरोही बोली। हमें अब सिर्फ शांति चाहिए, कोई लालच नहीं है। तीसरी परीक्षा, आत्मा का सामना। जहां गुफा में फिर से दर्पण आया। अब उसमें उनका वही रूप था जो उन्होंने पवित्र स्थान नष्ट करते समय धारण किया था। क्रूर, लालची, निर्दयी। राहुल की आंखों से आंसू छलक पड़े। मैंने देवी का अपमान किया था, मैं क्षमा चाहता हूँ। आरोही ने भी हाथ जोड़ लिए। हम अपना अपराध स्वीकारते हैं, अब अगर दंड है तो वो भी स्वीकार है। गुफा की दीवारें कांपने लगी, रोशनी फैल गई और देवी प्रकट हुईं, लाल वस्त्रों में, शांत और दिव्य। उन्होंने कहा, तुमने अपने अपराध को स्वीकारा, यही आत्मा की सच्ची मुक्ति है। अब तुम इस जीवन को अपनी सेवा और समर्पण से पूर्ण करना, यही प्रायश्चित है। गुफा की दीवारों से कोहरा हट गया। सूरज की किरणें गुफा के भीतर आने लगी। राहुल और आरोही गांव लौटे। गांव के लोगों को पूरी बात बताई। धीरे धीरे गुफा को पूजनीय स्थान के रूप में अपनाया गया। अब कुहासा गांव में रोज सुबह सूर्य का प्रकाश आता था। अब गांव के बच्चे बिना डर के हंसी खुशी खेलते थे। अब गांव में किसी भी प्रकार का डर नहीं था। लोग हंसी खुशी अपनी जिंदगी व्यतीत करने लगे थे। राहुल और आरोही ने विवाह किया, लेकिन उन्होंने सांसारिक जीवन के बजाय सेवा और ज्ञान को चुना। वे गांव के बच्चों को सिखाते थे, गलती करना पाप नहीं है, पर उसे छिपाना, उसे ना मानना, वही शाप बनता है।